हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये ना नवरात्रि का पहला दिन था, उस दिन की ये वीडियो है। इसके पहले आप जो वीडियो देख रहे थे वो इसके नवरात्रि से पहले की वीडियोस थी। और स्टिल मेरे पास अभी 1-2 वीडियो पड़ी हैं जो नवरात्रि से पहले की मतलब शूट की हुई हैं, लेकिन मुझे लगा मैं आज इसको अपलोड कर देती हूँ। तो सुबह सुबह आलू मैंने बॉईल करे ही थे, क्योंकि नवरात्रि में तो आरोग्य के पापा भी फास्ट रहते हैं और मेरा तो फास्ट था ही। लेकिन आरोग्य का स्कूल खुला था, आरू का स्कूल बंद नहीं था, तो फिर मुझे लगा एक साथ ही मैं आलू बॉईल कर देती हूँ। और उसमें से 2 आलू निकाल करके मैंने उसमें सिंपल से ही मसाले कर दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और इसी का पराठा बना करके मैं उसको लंच में दे दूँगी। तो इसमें बहुत प्याज वगैरह मैंने कुछ डाला भी नहीं है और वो खाता भी नहीं है। तो बस इसमें सिर्फ लाल मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा मसाला डाला था, और वो जो भरा वाला मिर्च आता है ना, लाल वाली मिर्च, उसका थोड़ा सा मसाला और नमक, यही सारी चीज़ें डाल करके मैंने स्टफिंग तैयार कर ली थी। तो ये टोटल 4 पराठों की स्टफिंग मैंने बनाई है। 2 मैं अभी उसको लंच में दे दूँगी और 2 फिर वो जब स्कूल से घर आएगा तब मैं उसको बना दूँगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़े ले लिए हैं मैंने, पतले पतले से ही पराठे बना के उसको दूँगी। तो यहाँ पे बस वही बना रही हूँ मैं। और मैं यहाँ पे देखिए लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और आरोग्य के पापा उधर लगे हुए हैं आरू को तैयार करने में। तो सुबह के टाइम में ना हौच पौच होती ही रहती है, और सब्ज़ी वगैरह बना सकती थी मैं, लेकिन फिर मैंने पराठे बनाना ही प्रेफर किया, और ये जल्दी हो भी जाता है। वैसे अगर छुट्टी होती है ना, घर पे होता है, तो मैं इसका भी व्रत रखवा ही देती हूँ। मतलब आटा नहीं देती, ऐसी कोई चीज़ नहीं देती हूँ जो मतलब जिससे व्रत टूटे। व्रत का ही चिप्स ले आकर के रखती हूँ, और बाकी फ्रूट्स वगैरह खा लेता है। और आलू तो इसको बहुत पसंद है, जो व्रत के आलू बनते हैं वो आरू को बहुत अच्छे लगते हैं फ्राई किए हुए, और मखाने दे देती हूँ तो ये वो सब खा लेता है। लेकिन बाहर जा रहा है तो फिर मतलब स्कूल जाएगा तो फिर स्कूल में बच्चा भूखा रह जाता, तो इसलिए फिर मैंने ये नहीं किया। और पराठे ना आलू थोड़ा सा ज़्यादा बॉयल हो गए थे, थोड़े से फट से रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो बना लिया है मैंने। उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए और स्कूल में खाने में कन्वीनियंट हो, तो ये पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से मैंने इसके 4 पीसेस कर दूँगी, 4-4 पीसेस। 2 पराठे मैं इसको दे तो दूँगी, लेकिन हालांकि दोनों ख़त्म करके नहीं आता है, थोड़ा बहुत ज़रूर से ही छोड़ देता है, लेकिन मैं दे देती हूँ ताकि अगर भूख लगे तो ये खा ले, कोई दिक्कत नहीं होती। और पराठे तो खप भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, और इसके साथ कोई जैम केचप मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि वो नहीं खाता है। तो बस, और स्टफिंग आपको कुछ बची हुई है वो दिख भी रही होगी, तो वो बाद में इसके काम आएगी। तो यहाँ पे लंच बॉक्स इसका तैयार कर दिया है, और अब आरू जा रहा है अपने पापा के साथ स्कूल। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा बाय और ये सब हो रहा है। तो रोज़ ही कहता है कि आज मत भेजो, आज मत भेजो, लेकिन फिर करते करते तैयार होके लास्ट में चला ही जाता है। और यहाँ पे देखिए ये क्लिप है थोड़ी देर बाद की, मतलब आरोग्य के पापा गए थे आरू को ऑफिस छोड़ने, स्कूल छोड़ने सॉरी। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट और मूंगफली ये फ्राई कर दी थी घी में, और यहाँ पे व्रत वाले आलू भी बना दिए थे। तो यहाँ पे आरोग्य के पापा का लंच बॉक्स भी मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ना ये लंच का काम करने के बाद फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है। नवरात्रि का पहला दिन है, तो पूजा भी थोड़ी सी डिटेल में होनी है, और उसके पहले घर की सफाई भी करनी है खूब अच्छी तरह से। तो ना लास्ट टाइम मैं दही जमाना भूल गई थी, हालांकि मेरे पास थोड़ी सी दही रखी हुई थी, लेकिन मुझे ये डाउट हो रहा था ना कि वो जूठी वूठी ना हो, तो व्रत में नहीं दे सकते। तो ये बाहर का ही एक पैकेट था जो मैंने मंगाया था दही जमाने के लिए, कि साफ़ जोड़न होगा तो मैं इससे दही जमा लूँगी। तो वही पैकेट का दही मैंने थोड़ा सा निकाल दिया है, जिससे मैं एक्स्ट्रा दही जमा पाऊँ, और बाकी जो बचा है वो आरोगी के पापा के लंच बॉक्स में डाल दिया है। तो बस वही फ्राई किए हुए मूंगफली और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आलू और ये दही मैंने दे दिए थे, और बाकी 2 केले दे दिए थे। और जो सारी चीज़ें व्रत की होती हैं
वो मैंने दे दिया है। उसके बाद अब मैं लगूंगी घर के बाकी सारे कामों में। तो ये सुबह सुबह ही लेकर के आए हैं, आरोगी के पापा चढ़ाने के लिए भी फल ले आए थे और बाकी जो है माला फूल भी ले आए थे चढ़ाने के लिए ही। तो जो मुझे व्रत में चढ़ाना था भगवान जी को, उसमें से मैंने कुछ नहीं टच किया था, एप्पल्स और यहाँ बनाना में से मैंने इनको 2 दे दिया है। और वैसे भी सेब अगर काट के रखो तो काले हो जाते हैं बहुत देर तक, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया है। तो ये इनका लंच बॉक्स भी हो गया तैयार और अब मैं घर के अपने काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे घर में अच्छी तरह से झाड़ू लगा ली है। और पता है झाड़ू दिन में 2 से 3 बार लगाना पड़ता है। एक तो गर्मी है तो धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, और दूसरी बात पता नहीं कहाँ से ना आजकल लाल लाल सी चींटियाँ आती हैं। मेरे समझ नहीं आता कि कहाँ से आती हैं। वो रोटी का डिब्बा भी जहाँ रखते हैं ना उसमें भी दिख जाती हैं, बाकी स्लिप पे भी दिख जाती हैं, किचन के काउंटर टॉप पे भी। और ये वाली चींटी अगर काट लेती है ना तो बहुत खुजली सी मचती है। तो अब इनको मारते भी नहीं बनता कि आप पानी वगैरह डाल दो या कुछ भी कर दो। तो ना चींटियाँ बहुत दिखती हैं गर्मियों में, यही सारी प्रॉब्लम होती है। तो कभी काट ना ले, इसी सब की दिक्कत होती है। तो झाड़ू तो दिन में कई बार लगाना पड़ता है, लेकिन हाँ इतनी डिटेल से नहीं लगता है जितनी डिटेल से सुबह लगता है। सुबह तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक लग जाता है, आधा घंटा लग जाता है अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाने में, क्योंकि पूरा ऊपर की सीढ़ी और इधर आज तो मैंने छत भी साफ़ कर दी थी। और बस झाड़ू यहाँ पे लग गई है। अब बारी आती है यहाँ पे पोछा लगाने की। तो पोछा लगाना तो बहुत इजी हो गया जब से मैंने ये अपना मैजिक मोप लिया है। इससे फटाफट से पोछा लग जाता है। और वैसे तो मैं फ़िनाइल डाल करके लगाती हूँ, लेकिन आजकल फ़िनाइल ख़त्म हुआ पड़ा है और उसकी स्मेल भी बहुत तेज़ चढ़ती है, तो फिर आजकल मैंने वो छोड़ दिया है। मैं नॉर्मल पानी से ही यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें खिसकाने लायक है, जैसे कूलर हो गया, चेयर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें हटा हटा के दरवाजे के पीछे यहाँ वहाँ मैं अच्छी तरह से पोछा लगा दे रही हूँ। और एक बार जब घर की सफाई हो जाती है ना तो मूड बड़ा अच्छा हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल क्लीन क्लीन सा दिखता है, तो आपका काम करने का मन भी लगता है। तो कभी ऐसा होता है कि तबीयत वगैरह ख़राब के चक्कर में मैं पोछा नहीं भी लगा पाती हूँ, तो ना लेकिन दिन भर एक अजीब सी बेचैनी सी लगती है। तो अगर अच्छा दिमाग चाहिए ना तो उसके लिए आपका घर क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास का एरिया जितना ज़्यादा क्लीन होता है, जितना ज़्यादा मेंटेनेंस आपके घर में होती है ना, जितना ज़्यादा चीज़ें आप सही ढंग से रखते हैं, उतना ही अच्छे से आपका दिमाग भी काम करता है। खैर मेरे साथ तो है, बाकियों का मुझे नहीं पता। क्लीनिंग और मेंटेनेंस ये मेरे लिए एक थेरेपी के जैसा काम करता है कि अगर ना मेरे आसपास की चीज़ें फैली हुई हैं तो मेरा किसी काम में उस तरह से मन नहीं लगता। लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी होती है, तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती तो इंसान को छोड़ना ही पड़ जाता है। बाकी घर वगैरह क्लीन रहे तो सही है। और अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो आप कितनी भी ज़्यादा क्लीनिंग कर दो, चीज़ें तो इधर उधर फैलती ही हैं, छिटकती ही हैं। लेकिन घर छिटकना एक अलग चीज़ होती है और क्लीन करना एक अलग चीज़ होती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, जब भी मैं अच्छा फील करती हूँ हमेशा ही, तो मैं करती ज़रूर हूँ। मैंने बस सिंदूरी लगाया है और मैं अपना मंदिर साफ़ कर रही थी। हर बार ना माता रानी की चौकी में अलग लगाती थी, लेकिन इस बार मैंने मंदिर में ही लगाई है, अलग नहीं लगाई है। तो अपने हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे माता जी की फ़ोटो को ऊपर से उतार करके मैंने मंदिर में अच्छी तरह से सेट कर दिया है। माला फूल इनको भी चढ़ा दिया है, खूब सारे फूल भी मंदिर में सजा दिए हैं। अपने कान्हा जी को भी नहला धुला करके नई सी ड्रेस पहना दी है। और इस तरह से जब मंदिर सजा दो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और नवरात्रों में तो एक अलग ही चहक रहती है। हर बार ना अलग दिया, अलग चौकी लगाती हूँ, सब कुछ अलग ही करती हूँ, लेकिन इस बार मंदिर में ही कर दिया है और अलग से कुछ भी नहीं चौकी वगैरह लगाई है, इसमें ही किया है। तो ये है मंदिर मेरा, आप लोग भी इसके दर्शन कर लीजिए। हेलो जी, तो आप लोगों ने देखा सुबह जो है
पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद वो जो आलू वगैरह फ्राई किए थे उसको थोड़ा बहुत मैंने भी खाया, नाश्ता किया और थोड़ा सा लेटी भी 10-15 मिनट। और काम तो सारे हो ही गए, बस किचन मुझे थोड़ी सी अभी क्लीन करनी रहती है, ज़्यादा गंदी नहीं है, बस वही आलू वगैरह फ्राई किए थे और थोड़ा बहुत बर्तन है उसको धोना है। तो फिलहाल अभी आरू को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है, अभी 1 बजने में 15 मिनट रहते हैं। तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है उसका स्कूल, मैं ही जाती हूँ लेने, 10 मिनट लगते हैं। तो बस तैयार हो गई हूँ, बाल वगैरह सब कुछ मैंने बना ही लिया है, आज हेयर वॉश भी किया था मैंने। तो जाऊँगी उसको स्कूल से लेकर के आती हूँ और देखती हूँ, जैसा भी होगा आगे आपको अपडेट दूँगी। और आप लोग भी बताइएगा, आप लोग नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं या नहीं। मेरा तो 9 दिन का ही फास्ट होता है। और बस चलिए ठीक है, देखती हूँ, मिलती हूँ आपसे आरू को स्कूल से ले आने के बाद। जल्दी चलो। हाँ सो रहा है। और यहाँ पे देखिए आरू को स्कूल से लेकर के मैं आ गई हूँ। आजकल ना हमारे घर के सामने की सड़क बहुत खुदी पड़ी है, क्योंकि वो जो गैस सिलेंडर का पाइपलाइन नहीं ये लोग डाल रहे थे, वही डालने के चक्कर में इन लोगों ने सारा खोद डाला है और अभी बना भी नहीं रहे। देखिए ये कब तक बनता है। तो खैर वो पाइपलाइन तो चालू हो गई है, हमारे घर 15-20 दिन हो गया वो चालू हुए, लेकिन रोड अभी इन लोगों ने ठीक नहीं की है। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए आरू को स्कूल से लाने के बाद मैंने उसको खाना वाना खिलाया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। और अब ये है ना रात की क्लिप। तो आरोगी के पापा का भी फास्ट था, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े, मतलब साबूदाने के पकौड़े। हर बार ही मैं बनाती हूँ, लेकिन इस बार ना थोड़ी सी गलती मेरे से ये हो गई कि साबूदाना में भिगाना भूल गई थी। तो स्कूल से लाने के बाद ना लगभग समझिए आप 5-5:30 बजे मुझे याद आया कि ये मैं पकौड़ियाँ बना दूँ, और उनके पापा को ये अच्छी लगती है, इसलिए मुझे ये बनाना था। तो भिगा तो दिया मैंने, लेकिन ना इसमें थोड़ी सी कसर रह रही थी। तो जब भी ये साबूदाना अच्छी तरह से भीगा हुआ नहीं होता ना, तो बड़ी दिक्कत करता है, ये तेल में पूरा अच्छी फूट जाता है और अलग अलग बिखर जाते हैं और बहुत सारा तेल सोख लेते हैं, बहुत ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। तो वो मुझे इतना अंदाज़ा लगा नहीं, और मैंने आलू बॉयल किए और उसमें साबूदाना डाला, ये खूब सारा मिर्ची डाला हरा वाला, खूब सारा धनिया डाला, और यहाँ पे ये सेंधा नमक है वो डाल रही हूँ, थोड़ा सा जीरा डालूँगी, और आप अगर चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हो। तो मैंने तो हरा मिर्चा डाला था बहुत सारा, तो मैंने वो नहीं डाला है। और यहाँ पे फिर मैं इसको छानने की तैयारी करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। थोड़ा सा साबूदाना मुझे कम लग रहा था, आलू मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा और इसमें मिक्स कर दिया था। और उसके बाद मैं इसको तलने के प्रोसेस में जाऊंगी। तो तल तो ये अच्छे रहे थे, बस यही थोड़ा सा खुल जा रहे थे। तो बाद में एक हेल्प मैंने ली थी, अभी आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। फ़िलहाल मैं इसको तल रही हूँ रिफ़ाइंड ऑयल में, क्योंकि रिफ़ाइंड ऑयल व्रत में खाया जा सकता है, घी भी खाया जा सकता है, लेकिन अब इतना तलने के लिए घी मेरे पास अभी फ़िलहाल था नहीं, ख़त्म हो रहा था। तो वैसे भी इतना ज़्यादा जिसमें लगता है, तो इतना ज़्यादा घी वाला काम तो नहीं कर सकते। तो फिर मैं इसको साफ़ रिफ़ाइंड ऑयल रखा था मैंने, उसमें ही तल रही हूँ। और इस तरह से टिक्कियों की शेप बना के मैं रख रही हूँ। तेल अच्छा गर्म हो जाएगा ना, तब मैं इसको करूँगी। और दूसरी तरफ ना जब मुझे लगा कि हाँ मेरे आलू जो है, मतलब मेरी ये पकौड़ी ये अच्छे नहीं बनेगी, तो सेफ़र साइड के लिए थोड़े से 2-4 आलू मैंने और बॉयल कर दिए थे कि अगर ये अच्छे नहीं बने तो फिर मैं थोड़े से फ्राई कर दूँगी आलू भी, तो उससे भी काम चल जाएगा। क्योंकि सिर्फ अपना होता है तो कोई बात नहीं, जब मतलब हस्बैंड लोग का भी व्रत होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। और आरू के लिए भी इस टाइम रोटी वगैरह कुछ नहीं बना रही थी मैं, यही फ्राई किए हुए आलू ही वो भी खाता।
तो यहाँ पे देखिए टिक्कियाँ बना करके खूब अच्छी तरह से मैंने तेल में डाल दी थी। और पता है ये कभी कभी बहुत अच्छी बन जाती हैं और बहुत टेस्टी भी लगती है। मेरी तो फेवरेट है, हर बार व्रत में मैं ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना इसमें इस तरह की गड़बड़ी हो जाती है। अब देखिए यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ये ज़्यादा गर्म होता गया ना, इसके वड़े जो है मतलब साबूदाना जो इसके अंदर का था वो बहुत एक्सट्रीम फूलता गया और वो बिल्कुल बिखर गए। तो अगर आपके बिखरते नहीं हैं तो बस यही है कि आप इसको एक बार तेल में डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो। जब ये अच्छा कलर एक तरफ से ले लेते हैं तब आपको इसको पलटना होता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मेरे से रिकॉर्ड होना बंद हो गया था, फ़ोन मेरा मतलब बंद हो गया था। यहाँ पे ना मैंने इसमें थोड़ा सा कुट्टू का आटा डाला था बाद में, जब मुझे लगा कि ये बिखर रहे हैं और नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसमें कुट्टू का आटा डाला जो व्रत में खाया जाता है। और जब कुट्टू का आटा डाला तो ये बिल्कुल ही सूखा लग रहा था, तो फिर मैंने इसमें एक और आलू भी फोड़ करके डाल दिए। उसी हिसाब से थोड़ा सा नमक भी बढ़ा दिया और बस उसके बाद फिर मैं ये आटा डाल करके फिर इसको फ्राई करने लगी। और ऐसे भी ये कुरकुरे कुरकुरे से बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ना इसको खाने से दांतों में दर्द हो जाता, तो इसलिए सारे मैंने ऐसे नहीं बनाए। तो ये पहला बैच जो मैंने बनाया देखिए ये किस तरह से फूट सा गया था, तो इसको तो मैंने निकाल लिया। और बाद में फिर जब कुट्टू का आटा डाल करके मैंने जो तैयार किया था ना उससे फिर पकौड़ियाँ बनाई, तो वो काफ़ी अच्छी बन गई थी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कुट्टू का आटा डाल देने से ये पकौड़ियाँ कितनी अच्छी अच्छी सी बनने लगी हैं। ये टिक्की बहुत अच्छी लगती है, हरी चटनी वगैरह के साथ आप खाओ, व्रत में जो चटनी बनती है उससे, और इसके साथ सब्ज़ी भी बनती है। तो मैं यहाँ पे लेकिन चटनी ही बना रही हूँ व्रत वाली। तो इसमें बस मिर्ची और धनिया और टमाटर यही सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। बाद में इसमें सेंधा नमक भी थोड़ा सा यूज़ करूँगी और चटनी भी बनाऊंगी। बाकी ये सब्ज़ी के लिए भी मैं पीस रही हूँ। ये तो फ़िलहाल मैं सब्ज़ी के लिए पीस रही हूँ, चटनी मैंने इसके पहले बना ली थी, अभी मुझे याद आया। क्योंकि जब ये टिक्कियाँ मैंने बना ली ना तो मुझे लगा कि हाँ फ़िलहाल इससे सिर्फ काम नहीं चलने वाला, तो मैं सूखे आलू बना रही हूँ व्रत वाले, लेकिन जिसमें हरा मसाला डाल के बनाते हैं ना वो वाला, आगे आप देखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे बनाते होंगे, मैं तो हर बार ही बनाती हूँ, लेकिन हर बार पीसती नहीं हूँ। कभी कभी बस टमाटर ही काट करके डाल देती हूँ, कभी कभी धनिया वगैरह सब कुछ कट करके डालती हूँ, कभी सिर्फ जीरे और सेंधा नमक में मिर्ची में ही फ्राई कर लेती हूँ। तो ये वाला लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, इससे बहुत ही सौंधे सौंधे और बहुत अच्छे से आपकी आलू फ्राई होते हैं। तो आपको ना अपने आलूओं को बॉईल कर लेना है, और इतना ज़्यादा बॉईल नहीं करना है कि वो बिल्कुल टूट फट जाए। थोड़ा सा पार बॉयल ही आप करिए, और तेल में ना मतलब रिफाइंड ऑयल में जिसमें भी आप करें उसमें आप इस तरह से बिछा करके रख दीजिए। अगर इस तरह की चीज़ें ना आप थोड़ा सा कास्ट आयरन या लोहे के बर्तन में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो एक तरफ नीचे की तरफ से आप बिछा देंगे ना, तो थोड़ी देर बाद जब आप पलटेंगे तो उस पर लाल लाल सा इस तरह से क्रस्ट आ जाएगा। तो 2-3 बार अलट पलट के थोड़ी देर के लिए ढक के आप रख दीजिए। और आलू जब आपके अच्छे तरह से लाल लाल से भुन जाए ना, तब आपने ये जो मसाला पीसा था मतलब धनिया मिर्ची और टमाटर का, इसमें अदरक और जीरा भी आप डाल सकते हैं, वो सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें 1 घूंट जैसा पानी डाला है। अगर नहीं आप डालना चाहते तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस मसाला ना जले इसलिए मैंने डाला है। और उसके बाद मैंने सेंधा नमक डाल दिया है इसमें, और अब इसमें पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसको इसी तरह से आपको भून भून के पकाना है। और यहाँ पे ना ऐसा कोई हैसल नहीं है कि आपको ये मिर्ची टमाटर धनिया वगैरह बहुत अच्छी तरह से पकाना है। बहुत सारे लोग इस तरह से इसको मिक्स करके भी बस उतार लेते हैं तुरंत के तुरंत ही, और मैं भी कई बार कर लेती हूँ। तो ये जैसे आप चटनी और आलू खाते हैं इस तरह का टेस्ट आता है। लेकिन क्योंकि मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, आरोग्य के पापा को जब खाना वगैरह देना होता है तो उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। तो इसको ना मैंने थोड़ा सा और पका लिया है।
अच्छी तरह से ढक के 2-4 बार ढक के पका दूंगी। मीनवाइल यहाँ पे दूध रख रही हूँ बॉयल करने के लिए, क्योंकि ये दूध आया था शाम को और मैं इसको बॉयल करना भूल गई थी। अभी मैं रख रही हूँ क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है। हालांकि वो ड्राई फ्रूट वाले दूध मैंने आरोग्य के पापा से पूछा कि मैं बना दूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बस चाय ही बना लेना, क्योंकि दही तो रखी है तो वो दही से खा लेंगे, चाय फिर बाद में पी लेंगे। तो यहाँ पे ये दूध भी रख दिया था मैंने बॉइलिंग पे। और यहाँ पे देखिए हमारे व्रत की प्लेट बन गई थी। ये आरोग्य के पापा की थाली है और चाय भी मैंने बना ली थी। और वो आरोग्य को मैंने सिर्फ आलू ही दिया था। तो बस यही थी मेरी नवरात्रि के पहले दिन की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।